हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुफेन बाहर की साइड जाते हुए अपने मन में कहने लगा, अब कोई भी मुझे नहीं बचा सकता है और ना ही मैं किसी और को बचा सकता हूँ। वो चीज अभी मैं सिर्फ कर सकता हूँ सिर्फ इतना ही है, मैं सिर्फ अपना बेच दे सकता हूँ। जिन लोगों का भी मैं पौरबाग होता हूँ उन सभी को इस चीज के अंदर ना खींचने के लिए। और फिर जुफेन उस पोर्टल से बाहर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मुझे अपने चाहता जितनी भी पावर है उन सभी का फायदा उठाना पड़ेगा। वो पांचों सेक्टर 20 की पावर जो लोग मेरे साथ अपने फेथ को शेयर कर रहे हैं और फिर मैं अकेले उन सभी के साथ फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन तब देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, डैड डैड डैड। अगली पर हम लोग देख पाते कुयार बहुत ज्यादा रोते हुए जुफेन तब देख रहा था उस पोर्टल के अंदर से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कुयार दिखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर हमें पोर्टल के बाहर का साइड एलियन का सीन दिखाता है। यहाँ पर एलियन अभी जुफेन का इंतजार कर रहा था। वो एलियन उस पोर्टल को नोटिस करने की बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली वो उस पोर्टल के अंदर से हम लोग जुफेन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों जुफेन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन इस सीन के अंदर पूरी तरह से अब अकेला हो चुका है। और फिर जुफेन को अपने सामने देखने की बाद एलियन जुफेन तो देखते हुए कहना क्या वो हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ज्यादा सैड को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन अचानक से एलियन को क्रॉस कर आप वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को देखने की बाद एलियन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर एलियन बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखते जुफेन को रोकते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ 1 मिनट के लिए इंतजार करो। जो सुनने की बाद जुफेन वहाँ पर रुकते हुए आप एक कोल्ड फेस बनाकर एलियन से पूछने लगा, तुम्हें आप क्या चाहिए। वो सुनने की बाद एलियन थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, आप मास्टर ने साहब तुम्हें इसके बारे में हर एक चीज कह दिया होगा। वो सुनने की बाद हम लोग देख पाए जुफेन वह बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एलियन ने स्टेज फेस बनाकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हमारा गोल आप बिल्कुल सेम है, मास्टर को हमें मदद करना है और इसीलिए शायद हमें यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहिए। और यही थे वर्ल्ड ड्राइंग तानिन के बारे में मैंने पहले ही इस सीक्रेट इलम के अंदर ड्राइंग एरे को प्लेस कर दिया है ताकि से सेक्रेट इलम यहाँ पर सर्च में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। या तो भी जो अभी ओएस्टर लेन के अंदर है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर सिर्फ ओएस्टर लेन के डिसाइपल हैं। उसी वो जुफेन एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, तुम सिर्फ ओएस्टर लेन के डिसाइपल बन के रहो। और फिर जुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, मैं ये काम खुद ही कर सकता हूँ। जो सुनी की एलियन थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मास्टर इंतजार करो, मास्टर ने कहा हम लोग को एक साथ मिलकर इस रिकॉइल एरे को सेट करना पड़ेगा। तो सुनी की जुफेन आप बहुत ज्यादा कोल तो मैं एलियन से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और एक चीज अगली पर जुफेन एलियन की तरफ देखते हुए कोल ट्विस्ट बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एलियन से कहने लगा, तूने मेरी जिंदगी को बचाए, मैं जरूर इसके लिए तुम्हें रिपीट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। वो हम लोग देख पाए जुफेन की इस बात को सुनने की बाद एलियन एक स्टेज ट्विस्ट बनाकर जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एलियन अपने दांतों से अपनी थोत को यहाँ पर काटने लगा। अगली पर एलियन अपने दोनों आंखों को बंद कर जुफेन को गीत करते जोर से चिल्ला कहने लगा, बिग ब्रदर। उसी वो हम लोग देख पाते एलियन की इस बात को सुनने की बाद जुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एलियन की इस बात को सुनने की बाद जुफेन बहुत चिढ़ते हुए एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, क्या तुमने अभी मुझे क्या कहा। जो सुनने की बाद एलियन जुफेन गीत करते जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, विश्व के पास अपना रूल है, जो जीतता है वो उनका राजा बन जाता है। तो मैं पहले ही तुमसे हार चुका तब तुम यहाँ पर सच में मेरी एल्डर ब्रदर हो। सच में दोस्तों एलियन इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एलियन की इस बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार जुफेन अपने दोनों आंखों को बंद कर एलियन से कहने लगा, विश्व का रूल है और हम लोग आदमी है, यहाँ पर भी मैं तुम्हारी फेवर को तुम्हें वापस देने वाला हूँ। यहाँ पर हम दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। वो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, एल्डर ब्रदर ये चीज यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता है। जॉब में पहले ही आपसे हार चुका हूँ इसलिए मैं हमेशा आपको एक किंग की तरह ट्रीट करने वाला हूँ। और सीनियर ब्रदर ने हमें एक जेट स्लिप को भेजा है, इस जो आप पूरी तरह से ठीक है वो सारे सोच रहे आप पहले ही मर चुके हैं। इसी वो जुफेन की तरफ देखते हुए एलियन थोड़ा सा जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, डबल दागो मेरे मुझे फोर्स करे वापस जाने के लिए और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए। एल्डर ब्रदर मेरे साथ चलिए या फिर आप चाहिए तो मैं उन्हें एक मैसेज भेज सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एलियन की इस बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते और बहुत ज्यादा शौक भी हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन चाक भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर जुफेन बहुत ज्यादा कोल फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल
तौर में एलियन से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पॉज जुफेन आसमान तब देखते हुए एलियन से कहने लगा तुम भी मुझे अब मरे हुए तीत करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन अब कोई भी यहाँ पर मिस चू के पास वापस नहीं जाना चाहता है। अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है वाइडोंग एम्पायर के कैपिटल का सीन, जहाँ पर हम लोग एक सिटी गेट का सीन देख पाते हैं। और फिर उस सिटी के अंदर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर आओ और अपनी फायर को लेकर जाओ। 4th लेवल विचुअल बीस्ट के फाइनेस्ट फायर है जो तुम यहाँ पर ढूंढ सकती हो। और 2 इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा आयरन ब्लैक आयरन जो भी चीज आप चाहिए हम लोग यहाँ पर शार्पेस्ट विचुअल वेपन को बना सकते हैं और हमारे पास से आप लोग को हार्स भी मिल सकता है। तो भी थाथ गिरे की मिराकल क्यूर्स भी। हम लोग जुफिन को भी एक चोंगा पहने हुई वहाँ से गुजरते हुए देख पाते हैं। और फिर जुफिन बहुत देर सेहत को अपने मन में कहने लगा फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ उन सभी इंसानों को आखिरी बार देखने के लिए। अगली पर एल्डर वन के बारे में सोचते हुए जुफिन अपने मन में कहने लगा ओल्ड वन। और फिर लो क्लैन के हर मेंबर के बारे में सोचते हुए जुफिन अपने मन में कहने लगा लो फैमिली। और अगली पर जुफिन सिस्टर चुचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा विंचेंग के बारे में सोचने की और कोई भी जरूरत नहीं है। वो जुफिन बहुत सेहत वेस बनाकर अपने मन में कहने लगा तो मैं उसे एक बार देख लूंगा तो मैं चाहकर भी वहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। अगली पर जुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अभी से मुझे अकेले हेवनली सोबिजन के चेत को फेस करना पड़ेगा। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग जुफिन को उस रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए देख पाते हैं। और फिर जुफिन उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा टागोर एंसेस्टर की वो मैं सच में बहुत बुरा है यहाँ पर कि मेरे लिए अच्छे योग का जब तो मैं यहाँ पर हूँ अपने कान को पूरी तरह से खुला रखना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस रेस्टोरेंट के हर एक आदमी अभी जुफिन ताब अजीब से नजरों से देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक आदमी जुफिन ताब देखते हुए जुफिन से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा लो गेस्ट क्या आप यहाँ पर खाना खाना चाहेंगे यहाँ पे रहना चाहेंगे। तो सुनी की बात जुफिन पहले उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। अगली पर जुफिन एक कोना में जाकर एक सीट में बैठ जाता है जिस चीज को देखने की बात वो आदमी फिर से जुफिन से कहने लगा हमारे पास सच में बहुत से रूम है लेकिन ये चीज सच में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। वो सुनी की बात जुफिन बहुत देर कूल टोन में उस आदमी से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है मैं सिर्फ इस मेन हॉल के अंदर बैठा रहना चाहता हूँ। जो सुनी की बात वो आदमी जुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा और आप यहाँ पर नहीं रहते हैं मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात जुफिन एक कोल्ड पीस बनाकर उस आदमी से कहने लगा हाँ। जो सुनी की बात वो आदमी जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा सर आप कहाँ से यहाँ पर आए हैं। तो सुनी की बात जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उस आदमी तरफ देखते हुए एक कोल्ड टोन में उस आदमी से कहने लगा मुझे यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए। तो सुनी की बात वो आदमी जुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा ये चीज सिर्फ इसलिए है हर कोई बहुत ज्यादा हॉस्टाइल बन चुका है अभी और फॉरेनर्स को पहले यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो सुनी की बात जुफिन उस आदमी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उस आदमी से कहने लगा मैं तियानो से यहाँ पर आया हूँ। तो सुनी की बात सारे आदमी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम तियानो का आदमी हो। जो सुनी की बात जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड टोन में उन सभी से कहने लगा तो क्या तुम सभी की तियानो के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो सुनी की बात वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा इस वो चीज तो बहुत ज्यादा आसान होता है लेकिन हम लोग आप मोहता एनिमीज हैं। 7 साल पहले तियानो ने हमारे रिचेस्ट लैंड को चुरा लिया है और हम सभी को फोर्स किया था हमारे घर को छोड़ने के लिए और इस प्रभात के अंदर रहने के लिए। हमारे बहुत से सोल्जर पहले तियानो के अंदर वार की वजह से मर चुका है। तो फिर तुम मुझसे कहना चाहते हो मैं इस नफरत को भूल जाऊँ। तो सुनी की बात जुफिन बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उस आदमी से कहने लगा वार के अंदर हमेशा मौत होता है या तो तुम मरोगी या फिर मैं मरने वाला हूँ। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर तुम लोग हो जिन लोगों ने पहले हम पर इन्वेट किया था। लड़ाई भी अभी तियानो के अंदर ही हुआ था। तुम लोग यहाँ पर एहतियात हो लेकिन हाँ जरूर तुम लोग आखिर में फेल हो चुके थे। अगली पर जुफिन उस आदमी का देखती उस आदमी से कहने लगा तुम लोगों ने पहले हम पर स्ट्राइक किया था लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर फेल हो चुके हो और आप तुम लोग हमें ब्लेम कर रहे हो फाइटिंग बैक करने के लिए। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते वो आदमी बहुत देर गुस्से में अपने दांतों को पीछने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो आदमी बहुत देर गुस्से में जुफिन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा हाँ जरूर तुम्हें क्या मालूम है इसके बारे में। इस सब कुछ तियानो के ट्विस्टेड प्लान था। उन लोगों ने पहले हमें कहा था उन लोग को अनरेस्ट को सेटल करने के लिए हमारी मदद की जरूरत है और फिर बाद में हमें उन लोगों ने इन्विडेटर की तरह लेबल कर दिया और उससे भी ऊपर हमारे एक लैंड के हिस्से को भी चुरा लिया है। अगली पर वो इंसान जुफिन तरफ देखते जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा तुम सभी तियानो के आदमी यहाँ पर स्नेक या फिर गेजी उल के अलावा और कुछ भी नहीं हो। उसी वो हम लोग देख पाते बाकी सारे आदमी भी आप जुफिन को खेलने लगा। सच में दोस्तों ये सारे आदमी का भी मालूम ही नहीं है ये लोग असल में यहाँ पर किसी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के सामने अभी जो आदमी खड़ा है वो आसानी से पूरी की पूरी क्वारिन किंगडम को भी खत्म कर सकता है। किंगडम का एक आदमी जुफिन तरफ देखते बहुत गुस्से में जोर से
से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, हाँ जरूर, तुम्हें इसके बारे में क्या मालूम है? वो सारी चीज यहाँ पर तियानो के ट्विस्टेड प्लान था। लोगों ने पहले हमें कहा था हम लोग को उन्हें मदद करना चाहिए, उनकी जो किंगडम के आर्टिस्ट थे उसे सेटल करने के लिए। और फिर बाद में हम सभी को यहाँ पर इवेदर का लेबल लगा दिया था, तो उससे भी ऊपर हमारी एक लैंड को भी चुरा लिया है। और फिर वो आदमी जुफिन पर बहुत जोर से चिल्ला तो जुफिन से कहने लगा, तुम सारे तियानो के आदमी यहाँ पर सैनिक और गिजी उल्फ के अलावा और कुछ भी नहीं हो। हम लोग तुम्हें दिखाने वाले हैं हमारे क्वारडोंग बोरियर का माइट क्या है। हम लोग देख पाते बहुत से आदमी अभी जुफिन को घेरने लगा चारों तरफ से, जिस चीज को जुफिन बहुत ज्यादा शांत होकर देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पो जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते उस आदमी से कहने लगा, ये चीज सच में आप सेंस बन रहा है। और फिर जुफिन कुछ सोचते हुए अपनी सामने तरफ देखते हुए उन सभी आदमी से कहने लगा, उन सभी ने बिल्कुल सही कहा, ये तियानो के एम्पायर था उस वक्त अंदर जिसने तुम सभी को मदद करने के लिए बुलाया था। मैंने कोई भी नहीं सोचा था इस तरह के एक सीक्रेट के बारे में एक वेटर को मालूम चल चुका है। जरूर यहाँ पर क्वारडोंग के एम्पायर का कैंपेन होगा अपनी सीट को बचाने के लिए, लेकिन ये चीज सच में यहाँ पर सच है और मैं चाहकर भी इसे डिनाई नहीं कर सकता हूँ। अगली पर जुफिन अपनी सामने तरफ देखते उन सभी आदमी से एक साथ कहने लगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर लीडरशिप ने सेटल किया था और तियानो के कॉमन आदमी हमेशा इसके साथ डिसएग्री किया था। अब जब एम्पायर खुद यहाँ पर हार चुका है, वो अब चाहकर भी अपने प्रॉमिस को होना नहीं कर सकता है तुम्हारे साथ। उसके दूसरे साइड में जिस एनिमी के खिलाफ तुम दोनों हाथ मिलाकर फाइट कर रहे थे, उसने आखिर में पूरी पार को हासिल कर लिया है और फिर वापस आए तुम्हारे साथ सेकोर को सेटल करने के लिए। वो हम लोग देख पाते जुफिन की इस बात को सुन के क्वारडोंग के सारे आदमी पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन फिर से क्वारडोंग के तीनों आदमी तब देखते उनसे कहने लगा, तो अब उन लोगों ने पहले तुम्हारे से किसी भी तरह के डील नहीं किया है, वो लोग तुम्हारे दुश्मन था। हाँ जरूर, उन लोगों ने तुम्हें इस तरह से इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन ये इस बात को सुन के क्वारडोंग के वो तीनों आदमी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो बेटा बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, इसे इसका परवाह है, हम सभी को सिर्फ इतना ही मालूम है तियानो के हर आदमी ने हमें यहाँ पर धोखा दिया है। तो सुन के जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते उस बेटा से कहने लगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तियानो के पास पहले से ही बहुत सारे फैक्शन थे। अगर तुम किसी एक के साथ साइड लेने वाले हो, किसी साइड तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन बनने के लिए पहले से बाउंड हो चुके थे और आखिर में हारने का यही मतलब है तुमने यहाँ पर गलत हॉर्स को चुना था। कोई ऐसा मेहता नहीं है जहाँ पर तुम तियानो के आदमियों के जो कैरेक्टर है उसे जांच कर सकते हो। इन लोगों के लिए तुम यहाँ पर उनके एनिमी के एक एज शो जो उन्हें मारने के लिए आया है। अगली पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते उस बेहतर से कहने लगा, अब जिसे तुम लोग सच में ब्लेम कर सकते हो है तुम्हारे एम्पायर और उसके फौलती रीजनिंग। एक दूसरे एम्पायर के मेहतर के अंदर खुद को इन्वॉल्व किया था और या तो भी उस एम्पायर किस तरह से काम करते है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम था। और कमजोर सोल्जर होने के बाद भी के लिए अच्छा ये तो वो अपने घर में रहकर खुद को डिफेंड करता और फिर इन्वेट कर चीजों को बांटता। तो सुन के हम लोग देख पाते वो बेहतर या वो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होने का, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर वो बेटा जुफिन तब देखती जुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस बेटा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो बेटा जुफिन सामने जो टेबल था उस पर अपने हाथ को जोर से मारते हुए जुफिन पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे एम्पर यहाँ पर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब हम लोग हमारे लैंड को खो चुके थे, तो फिर भी हमें एपिटल के अंदर ले आकर सेटल कर दिया है। हमारे कमांडर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है, अपने आदमी की तरह कायम थे और दूसरों की तरह से पूरी तरह से आन देते थे। अब उस बेटा की इस बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा कोल तौर में उस बेटा से कहने लगा, इस दुनिया में सबसे बेस्ट एम्पर। अगली पर जुफिन बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर थोड़ा सा कोल तौर में उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से कहने लगा, तो उसका ड्यूटी था अगर या तो भी वो इस चीज को भी हैंडल नहीं कर सकते तो भी क्या सच में वो यहाँ पर एम्पर बनने के लायक भी है। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर जुफिन उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से कहने लगा, बेस्ट कमांडर तोबा टाइसन या वो सच में थोड़ा सा बुरा बुद्धि कोत नहीं है, लेकिन उसे इस पॉइंट में भी अनडिफिटेड कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। आखिरकार वो तियानो के अंदर अपना हर एक चीज पहले ही खो चुका था। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो बेटा पहले बहुत ज्यादा स्वाग को जुफिन तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन तरफ देखती हुई जुफिन से कहना, तुम। अगली को वो बेटा बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, हमारा साहस भी कैसे हुआ हमारे एम्पर और कमांडर को सिलेंडर करने का, तुम आप इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो, तुम तियानो के आदमी हो, इसलिए हम सभी एक साथ मिलकर तुम्हें अभी यहाँ पर ही मारने वाले हैं। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वारडोंग के हर एक आदमी जुफिन को चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर जुफिन उस बेटा की इस बात को सुनने की बहुत ज्यादा कोल तौर में उस बेटा से कहने लगा, प्रोफाउंड हेवन एक्सपायर कुछ बोन तेपानी कल्टीवेटर के बीच में है। गरीब और जुफिन अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते उन सभी इंसान तरफ देखते उनसे बहुत ज्यादा गुस्से
तुम्हें कहने लगा अपनी कुत्ते की आंखों को खोलकर अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर एडियन स्टेज के 8 लेयर में पहले से हूँ। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते वो बेहतर या वो पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो जुफिन के ओरा को महसूस करने के बाद सारे इंसान दौड़ के मारे कांपने लगा। उसी पर एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को कहने लगा उसकी कालती पेशेंट को इतनी देर से देख भी नहीं पा रहा था, लग रहा है उसका लेवल सच में हम सभी से बहुत ज्यादा ही है। तो और एक आदमी कहने लगा हम लोग सच में यहाँ वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, तो फलों के अंदर आप कौतीन हो चुके हैं। सच में दोस्तों जुफिन की पावर को महसूस करने के बाद इन सभी आदमी का भी फात को चार हो चुका है और फिर जुफिन उन सभी आदमी तक देखती है कूल फेस बना को बहुत ज्यादा कूल तो मैं उनसे कहने लगा इसलिए तुम लोग अभी अपने मूव को नहीं कर रहे हो क्या, तुम लोग मुझे अभी मारने नहीं वाले थे। उस सुनने की अगली को हम लोग देख पाते वो सारे आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर जुफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस सभी आदमी से कहने लगा अभी तो सिर्फ यही सोच रहा था कि इसलिए कुआरों के यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पल्सिव था तियानो के अंडर के अंदर स्टेप इन करने के लिए। अगली पर जुफिन अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज्यादा एनालिसिस करते उन सभी आदमी तक देखते उनसे कहने लगा मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूँ कुआरों के हर एक आदमी पूरी तरह से दाल है और कुछ भी नहीं, तो भी तुम लोग देखने से पहले यहाँ पर रहते करे हो शायद यहाँ पर बेबी की तरह साउंड कर सकता है, तो भी तुम इसे हीरोइज्म भी कह सकते हो लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर एक फैंसी वे है किसी बेवकूफ को कहने का। और फिर जुफिन कुआरों के हर एक आदमी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अटैक होने से पहले तुम लोग के पास जो शॉट है जो सिर्फ यहाँ पर शो के लिए है उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए था। जरूर आप में गेस कर सकते हो इसलिए तुम लोग अपने 100 माइल्स को फेयर एंड स्क्वायर खो चुके हो। वो जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर उन सभी आदमियों से कहने लगा अगर तुम लोग सच में मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो। अगली वो जुफिन अपने हाथ को उठाकर उन सब इंसान से कहने लगा तो फिर मैं जरूर। उसी वो जुफिन के ऐसा होते हुए देखने के बाद दो इंसान बहुत ज्यादा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और फिर वो सारे इंसान जुफिन के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा हमें माफ कर दीजिए। इस सीन को देखने के बाद जुफिन खुद भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो जुफिन बहुत ज्यादा शौक हो उन सभी आदमियों तो देखते हुए उनसे कहने लगा और यहाँ पर तुम सभी को मारने वाला है, तुम लोग यहाँ तो भी इसके भी लायक नहीं हो। सिर्फ तुमसे एक कहने वाला था अगर तुम लोग इस चीज को शुरू नहीं करने वाले हो तो फिर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर जुफिन उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से कहने लगा कि हर एक सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब देना और फिर तुम सभी यहाँ से जा सकते हो जितनी दूर तुम्हारे लेग्स तुम्हें कैरी कर सकते हैं उतनी दूर। जो सुनने की बात वो बेटा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा तो हम मैं समझ चुका हूँ आप हमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, वो क्या है यहाँ पर। वो सुनने की बात जुफिन आप उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से पूछने लगा तुमने कहा यहाँ पर तुम्हारे बेटे कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसली चल रहा है, तुम लोग अभी किसके साथ फाइट कर रहे हो। जो सुन की वो बेटा बहुत ज्यादा शौक हो जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा क्या आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। वो सुन की जुफिन अपने दाकने सोना को एनालिसिस करती उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा बोलना किस लिए मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। जो सुन की वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा सर हम लोग अभी तियानो के साथ वार में हैं, अब आप तियानो से आए हैं इसलिए मुझे लग रहा था आपको शायद इसके बारे में पहले से मालूम है। वो सुनने के बाद जुफिन आप खुद को पूरी तरह से शांत करते उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा कि इसलिए तुम लोग फिर से फाइट कर रहे हो और कितने लंबे वक्त से तुम लोग यहाँ फाइट कर रहे हो। तो सुनने के बाद वो बेहतर आप जुफिन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हम लोग यहाँ पर लगभग 1 महीने से फाइट कर रहे और उमर में कहा जा रहा है मेजेस्टी को यहाँ पर फुल सपोर्ट मिल चुके हैं अपने गार्डियन सेक्स से और वो लोग अपने लैंड को वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली पर वो बेहतर बहुत ज्यादा सहत होकर जुफिन से कहने लगा और हिज मेजेस्टी अभी 8 साल पहले जो गलती किया था उसे मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस बोदार के ऊपर एक मार्शल लॉ अब लग चुका है किसी भी तियानो की स्पाइस को यहाँ पर आने से रोकने के लिए। इसीलिए जॉब सर यहाँ पर आया था उसी वो बेटा कुछ रियाज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन उस बेटा की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा इसके बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। क्या तुमने पहले कोई भी एक ऐसे स्पाई को देखा है जो खुद यहाँ पर अपने डिस्गाइज को एक्सपोज कर रहा है। तियानो से बहुत ज्यादा लंबे वक्त से दूर हूँ और मैं अभी वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इन सभी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मुंह में अपने हाथ को रख कर खड़ा हुआ था। अभी जुफिन उस बेटा की सारत किताब देखती उससे कहने लगा इससे भी अलावा ये चीज पूरी तरह से कॉमन नॉलेज है जो चीज अभी तो तुमने मुझसे कहा है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान को जुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जुफिन को सोचते उस बेटा से कहने लगा वो सच में एक सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। अभी आप देख पा रहा वो लोगों कहने की पावर और कुआनों के पास उतनी ताकत नहीं है जिससे वो फिर से तियानो को इन्वेट कर पाए और 20 टीम सेक्स भी यहाँ पर अपने फुल सपोर्ट को ऑफर कर रहा है। जरूर ये सिर्फ यहाँ पर एक ही सेक्स
सकते और दूसरी तरफ से उनके पास 3 सकते हेल्प करने के लिए। और फिर जुफेन कुछ सोचते उस बेटा से पूछने लगा, अब तो ना यहाँ पर कोई फिशी चीज छोड़ रहा है, हायर पर या वो किसी भी तरह के दिवेश डील के अंदर पहले ही पहुंच चुका है। वो सुनने के बाद वो बेटा थोड़ा सा को जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, सर यहाँ पर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से कहने लगा, कुछ भी नहीं, ये चीज तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ऐसे भी कुआनो यहाँ पर कोई भी नहीं जीत सकती हो। अब अच्छा होगा मैं तुमसे वही सवाल पूछूं जिसमें मैं सच में इंटरेस्ट हूँ। तुम्हें मालूम है यहाँ पर कोई वंडरफुल सिनारी के बारे में यहाँ पर इमेंस ब्यूटी है। जो सुनने के बाद वो बेहतर अपने दूसरे तरफ के आदमी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहना, क्या कौन सा सिनारी। पर वो जो बेटा थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, कुआनो यहाँ पर तियानो के जैसा नहीं है, इसे तियानो के पास रिच लैंड और ग्रेट सिनारीज है, हम लोग पूरी तरह से बेन है, तो फिर किस लिए आपको इस तरह का एक प्लेस यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप किसी भी तरह के प्लेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा ही होगा आप तियानो में लौट जाइए, लोगों के पास सच में हमसे बहुत ज्यादा अच्छे सिनारीज है। वो सुनी की बात जुफेन उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा, फिर क्या यहाँ पर कोई किसान हार्स माउंटेन है, वो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया है, वो प्लेस जहाँ पर तुम्हारी जहाँ तो लाइफ तो पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसी पर जुफेन अपनी मन में कहने लगा, यहाँ पर ये वही टनल है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होता है, इसका मतलब हमेशा यहाँ पर पैराडाइज नहीं हो सकता है, शायद यहाँ पर किसी भी तरह के लोकल एरियाज भी नहीं हो सकता है, सच में एक असली डेंजर जोन है। अगली वो बेटा जुफेन की इस बात को सुनने के बाद जुफेन की तरफ देखते जुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, आपने कहाँ पर से इस तरह के रूमर सुना है, हाँ जरूर हम लोग बेरेन लैंड में रहते हैं लेकिन हम लोग हेल में नहीं रहते हैं, कोई पॉइजन लैंड नहीं है, वरना क्या हम लोग अभी तो पूरी तरह से खत्म नहीं हो चुके होते। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, बुद्धि दागो ने कहाँ पर से सेंस कर इस मैप को बनाए हैं, यहाँ पर किसी भी तरह के विंड टनल का कोई भी साइन नहीं है। अगली बार जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सवाल को भगवत हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर ये मैप सच ही मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है, अब मैं किस तरह से वो ना तो विंड टनल को ढूंढने वाला हूँ इतने बड़े लेंथ के अंदर। उसी पर जुफेन की इस तरह की विवेक को देखने के बाद वो बेहतर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान आकर यहाँ पर एक टेबल को फेंकने लगा, पर 2 गार्ड आकर जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग 6 प्रिंस के सर्वेंट थे, इस प्लेस को 6 प्रिंस ने पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए तुम सभी आदमी अभी यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों ये दोनों गार्ड यहाँ पर दिखने में बहुत एरोगेंट दिख रहा था, वो यहाँ पर एक टेबल को पहले फेंक देता है। और फिर हम लोग देख पाते 2 इंसान आकर जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम वहाँ पर 6 प्रिंस ने पहले ही इस प्लेस को पूरी तरह से बुक कर लिया है, तुम सभी अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब उन दोनों इंसान की इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक सोल्जर फिर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला वो कहने लगा, आप असल में क्या छोड़ रहे, क्या तुम लोग मेरी बातों को नहीं सुन पा रही हो, क्या तुम सभी बेहरा हो चुके हो, 6 प्रिंस ने पहले ही इस प्लेस को पूरी तरह से बुक कर लिया है, तुम सभी अभी बाहर निकल जाओ। वो सुनने के बाद कुआरों के 2 आदमी उस सोल्जर की तरफ देखते उसे उसके मुंह को बंद करने के लिए इशारा करने लगा। इसे देखने के बाद वो सोल्जर वो पहले कुछ भी नहीं समझ पाते, बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन बहुत ज्यादा कोल तौर में उस सोल्जर से कहने लगा, सारे पागल कुत्ते कहाँ पर से आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट करते उन दोनों सोल्जर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, इन लोगों के भोगने की वजह से मेरे कान में आप दर्द हो रहा है। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद एक सोल्जर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम कौन हो जो यहाँ पर 6 प्रिंस को इस तरह से डिस्टर्ब करने की साहस करे हो। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन ने सिर्फ अपने लिए एक ही बार सोचने की वजह से उन दोनों सोल्जर के नामो निशानी मिटा दिया था। यानी दोस्तों जुफेन ने यहाँ पर अपने किलिंग गोइते थॉट के स्किल को इस्तेमाल किया है। और जुफेन की इस तरह खतरनाक पार को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान अभी शुद्ध उन दोनों सोल्जर की लाशों की ताबीर देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों मैं इसे लाश नहीं सिर्फ खून कह सकता हूँ, क्योंकि जुफेन ने उन दोनों की पूरी स्टोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिर्फ वहाँ पर खून ही गिरा हुआ है। अगली पर जुफेन अपनी आंखों को बंद कर बहुत ज्यादा कोल तो में कहने लगा, आप ये प्लेस पूरी तरह से शांत हो चुका है। उसी पर जुफेन अपनी मन में कहने लगा, आप मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, ये मैं पूरी तरह से बेकार है मेरे लिए। और फिर जुफेन की इस तरह के पहाड़ को देखने के बाद कुआन का एक आदमी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांपते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उसने सिर्फ एक ही पल के अंदर उन दोनों को मार डाला है। सिर्फ और एक आदमी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांपते हुए कहने लगा कि उन लोगों ने कहा था वो लोग ही हाइनेस 6 प्रिंस के आदमी हैं। उसी वो हम लोग दरवाजे को फिर से ओपन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर उस दरवाजे के अंदर से और एक आदमी बाहर निकलते हुए जो जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हुआ यार हुआ ऐसा क्या तुम दोनों ने अपने काम को कर दिया है, प्रिंस अब यहाँ पर सच में आने वाले हैं। और फिर वो इंसान अपनी एक साथी के खून के ऊपर से तोलते हुए
हुए किसी से पूछने लगा, यहाँ पर इतना खून क्यों गिरा हुआ है? क्या मैंने तुम लोग को नहीं कहा था किसी को भी नहीं मारने के लिए? इस तरह से तुम यहाँ वो फीस कर सकते हो जो आप चाहते हो। बिलाल गिरा हुआ है, इसे साफ करना हमारे लिए सोचने में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अगली वो इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला को हार किसी से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इतना इंसान अभी भी है। सिक्स प्रिंस अभी यहाँ पर आने वाले हैं। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी अभी उसी आदमी तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो आदमी फिर से जोर से चिल्ला को कहने लगा, हुआ यार हुआ लाशा, जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। जी बॉस, यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाते, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो इंसान जुफिन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, रेडियंस स्टेज की एक बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? पूरी सिक्स प्रिंस के स्टेज के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक 8 लेयर के रेडियंस स्टेज के मास्टर है। इस तरह से ऐसा एक मास्टर यहाँ पर आ सकता है। और फिर वो इंसान कुआरिंग के एक आदमी तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, वो दोनों आदमी कहाँ पर गया जो लोग यहाँ पर हमसे पहले आया था? जो सोने की कुआरिंग का वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, आप अभी उन पर ही खड़े हुए हो। जो सोने की वो आदमी बहुत ज्यादा शौक कर अपने पाँव के नीचे उन कोनों की तरफ देखने लगा और जोर से चिल्ला कहने, क्या? अगली को हम लोग देख पाते वो आदमी यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने भी लगा था। तो अभी उसके पूरे मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा पसीना बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस आदमी की फेस को देखकर ऐसा लग रहा है इसका अभी फात को चोट हो चुका है। और फिर वो आदमी अपनी सामने तरफ देखते हुए और भी ज्यादा दौड़ने लगा। अगली को वो आदमी जुफिन तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, सच में बहुत ज्यादा ताबेल सा है। मेरे 4th लेयर के रेडियंस स्टेज के कल्टीवेशन के साथ चीज काफी नहीं है उसे उपभोग करने के लिए। अगली को वो इंसान वहाँ से भागते हुए अपने मौन में कहने लगा, तो मैं यहाँ पर सच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बाहर जाकर अपने लिए मदद को बुला कर लाता हूँ। उस आदमी को इस तरह से भागते हुए देखने के बाद कुआनों के एक आदमी कहने लगा, और तुम यहाँ पर खुद को सिक्स प्रिंस के आदमी कह रहे थे? उसी वो उसके साइड वाला इंसान भी कहने लगा, तो सिर्फ कुछ थाक से जो लोग यहाँ पर कमजोर को दौड़ा सकते हैं लेकिन ताकतवर इंसान को देखकर यहाँ से भाग जाता है। वो जुफे उन दोनों आदमी की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर उस दरवाजे के अंदर से फिर से हम लोग उस इंसान को अंदर आते हुए देख पाते हैं। अगली बार उस दरवाजे के अंदर से हम लोग 4 आदमियों को अंदर आते हुए देख पाते, जिनमें से वो पहले वाला आदमी भी था। अब उन चारों इंसानों के पावर को महसूस करने के बाद कुआनों का एक आदमी बहुत ज्यादा घबरा को परेशान होते हुए कहने का, इन लोग की पावर सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा बेतल होने वाला है। वो और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, अभी 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 यहाँ से भागो। अगली को हम लोग देख पाते सारे इंसान आप दौड़ के मारे उस इनके अंदर से बाहर निकलने लगा और वो चारों आदमी अभी जुफिन तभी आगे बढ़ रहा था। और फिर उनमें से एक आदमी जुफिन को गीत करते हुए जुफिन से कहने लगा, सिक्स प्रिंस के हाई फेनेबल जीन बुहानो कुआनो एम्पायर के अंदर से आप मेरे आदमियों के जो रूद बिहेवियर है उसे पूरी तरह से ओवरलुक कर सकते हैं। वो सुनने के बाद आप जुफिन उस आदमी तरह ना देखो उस आदमी से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ। वो सुनने के बाद उसके पीछे वाला एक आदमी जोर से चिल्ला कहने लगा, बातचीत तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का? वो जुफिन तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा, हम लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे क्योंकि आप भी यहाँ पर रेडियंस स्टेज के कल्टीवेटर है और हम लोग आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते हैं। तो भी हम लोग अपने हमारे आदमी को मारा, इस चीज को भी पूरी तरह से ओवरलुक करने के लिए तैयार हैं। अगली वो जुफिन तरफ देखती वो आदमी फिर से कहने लगा, लेकिन यहाँ तो भी आपके 8 लेयर के रेडियंस स्टेज कल्टीवेशन के साथ भी कुआनों के सारे बेस्ट आदमियों को चीज फिर भी काफी नहीं होने वाला है। नामबार के खिलाफ पीआर फैमिली के बुरे साइड में जाना आपके लिए सोच में बहुत बुरा हो सकता है। मैं आपको इस चीज के बारे में फिर से सोचने के लिए कह रहा हूँ और हम लोग यहाँ पर सोच में दोस्त बन सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाए जुफिन उस आदमी की बातों को सुन के बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर वहाँ पर बैठा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार जुफिन उन सभी आदमियों तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, लोग सिर्फ भोग सकते हो काट नहीं सकते हो। और उसी बार जुफिन अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते उन सभी आदमियों तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, तुम सारे बुद्धि को इतनी बॉक्स से बात कर रही हो क्योंकि तुम सभी के जो दाते हो पूरी तरह से आप दाल हो चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद ये सारे आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों ये सारे आदमी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। उन चारों आदमी का लीडर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, मुझे यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं है यहाँ पर असल में आप कौन है या फिर आप कितना ताकतवर हैं, लेकिन आपने पहले ही यहाँ पर लाइन को क्रॉस कर दिया है। अगर मैं जिंदा आज यहाँ पर एक्ट नहीं किया। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से के मारे अपनी पार को रिलीज करते जुफिन पर जोर से चिल्ला को कहने लगा, तो फिर पूरी दुनिया जरूर मुझ पर हंसने वाला है। तो सुन के बाद जुफिन उस आदमी तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, तुमने बिल्कुल सही वक्त भी यहाँ पर आए हो। और फिर वो आदमी जुफिन पर अपनी पार से अटैक करने के लिए आगे
आगे बढ़ते जोर से चिल्लाओ, कहने लगा आप यहाँ पर ही मोड़ो। उसी पर कोई इंसान उस आदमी पीछे से कहने लगा वहाँ पर ही रुक जाओ। वो सुन के हम लोग देख पाते वो आदमी यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक और नए आदमी को आते हुए देख पाते हैं। इस आदमी को देखने के बाद वो चारों इंसान बहुत ज्यादा शौक और उस आदमी तक देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफेन बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर उस आदमी तक दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो आदमी जुफेन तक अपनी फिंगर को पॉइंट कर जुफेन से कहने लगा तुम यहाँ पर। इसी पर उस आदमी को उन चारों बहने पर गीत करते हुए कहने लगा सिक्स प्रिंस, यानी दोस्तों ये आदमी यहाँ पर क्वारोंग एम्पायर का सिक्स प्रिंस है। अब जुफेन अपनी चौंगा को हाथते हुए उस आदमी से बहुत ज्यादा कोल तोड़ में कहने लगा मैं वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारे उन दोनों कुत्ते को मारा है। अब तुम्हारे और भी 4 कुत्ते यहाँ पर आए हैं मुझे काटने के लिए, इसलिए तुम्हें भी इस चीज को खत्म होने के बाद यहाँ पर आना चाहिए था। अगली पर जुफेन बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर उस सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा बिलास्ता रिंग की कोई भी जरूरत नहीं था, पहले के साथ में पहले से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो। सच में दोस्तों जुफेन इस सीन के अंदर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उसी वो जुफेन कहने लगा को जब तो ना मैं उन चारों को पहले मार डालूं, अगर तुम फिर भी यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें भी मारने के लिए। अब जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस जुफेन तक अपने फिंगर पॉइंट कर बहुत ज्यादा मुस्कुराते बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम यहाँ पर जुफेन हो, तुम अभी जिंदा हो यहाँ पर, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। सच में दोस्तों जुफेन को देखने के बाद ये सिक्स प्रिंस यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब जुफेन सिक्स प्रिंस की इस तरह की बात को सुन के बहुत ज्यादा शौक और सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों जुफेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर जुफेन की तरफ देखते हुए अपने फिंगर को जुफेन की तरफ पॉइंट करते जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा तुम यहाँ पर जुफेन हो तो क्या तुम यहाँ पर अभी भी जिंदा हो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक और उसकी तरफ देखते उससे कहना क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों जुफेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। अगली पल जुफेन सिक्स प्रिंस की तरफ एक स्टेज फेस बनाकर देखते हुए उससे कहने लगा क्या हम लोग पहले कभी भी मिल चुके हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा जो मेरा मतलब है सर जो आप कभी मुझसे नहीं मिले हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। वो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा चिढ़ते हुए उससे पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर और कब तुमने मुझे दिखा था। तो वो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए अपने फिंगर को दिखाते हुए जुफेन से कहने लगा डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मैंने सार जो को देखा था। उसी बार सिक्स प्रिंस और भी ज्यादा एक्साइट होते हुए अपने हाथ को आसमान तक उठाकर जुफेन से कहने लगा मैं तो क्वारोंग एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव था और मैंने देखा था सार ने किस तरह से आपने सिर्फ एक ही पांचों से इस टीमिंग सेट की पूरी टीम को एक ही बॉल में पूरी तरह से गायब कर दिया था। और आपके फिल्म को भी राइज करते हुए मैंने देखा था लोअर 3 सेट के डिसाइबल्स में से पूरे वेस्टर्न लैंड के बेस्ट डिसाइबल बनते हुए। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस अभी जुफेन का बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस अब रोते हुए जुफेन से कहने लगा मुझे सच में इस चीज को देख कर रोना आ रहा है। आपको सुन के बाद जुफेन तो चिढ़ते हुए और अपनी आंखों को चुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं किया था। अगली पर जुफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा अच्छे तुम क्वारोंग एम्पायर के सिक्स प्रिंस हो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जुफेन से कहने लगा हाँ। अगली पर जुफेन ने सीरियस फेस बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा इसका मतलब है 20 टीमिंग सेट तुम्हारा गार्डियन सेट थे, अभी किस लिए तुम यहाँ पर इतना खुश हो जब मैंने उन सभी को एक ही पल में खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा क्या ओलो कि यहाँ पर हमारे पापिल मास्टर से और ज्यादा कुछ भी नहीं है कि हेनियस डिसाइबल जो चाहते वही हमेशा करते थे और कोई भी उनके खिलाफ खड़ा भी नहीं हो पाता था। और इसीलिए ओलो डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर इस तरह से दिख रहा था इन लोग के हमारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी दोस्तों सिक्स प्रिंस को यहाँ पर अपने गार्डियन सेट को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। अगली पोस्ट सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जुफेन से कहने लगा इनफैक्ट सार जो के 5 ने सच में हमें बहुत ज्यादा मदद किया था हमारे गुस्से को बाहर निकालने के लिए। वो सुनने की बाद जुफेन अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन सच में तुम्हें उन्हें सारा हेनियस नहीं कहना चाहिए। तो अब तुम्हारे पीछे भी जो आदमी अभी खड़ा हुआ है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं। जो सुनने की बाद सिक्स प्रिंस अपने स्वर को भगाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा आज जो की लेसन बिल्कुल सच है। यहाँ पर इन्हें सच में अपने आदमियों के कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से निकलित किया था। मैं जरूर भविष्य में कोई भी इस चीज को फिर से होने नहीं देने वाला हूँ। वो हम लोग
देख पाते सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा चिढ़ती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा, इस चीज के साथ मेरा क्या ही रिलेशन है, आगो तुम उनके परवाह करती भी हो या फिर नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पल जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, साज जो ने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर, और साज जो एक मैन ऑफ एम्बिशन है, तो आप किस लिए मेरे से छोटी बेवकूफ का परवाह करेंगी। लेकिन जॉब सार ने पहले इसे मेंशन कर दिया है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं इसे रेक्टिफाई जरूर करूंगा। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस का कैरेक्टर मुझे यह बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पोस्ट सिक्स प्रिंस पीछे तरफ देखती हुई अपने वेनेबल से जोर से चिल्ला कहने लगा, वेनेबल जीन हर किसी से कह दीजिए वो लोग अपने पावर को किसी भी इंसान पर जानबूझ कर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वरना उनके स्वास्थ्य जमीन पर लुढ़कने वाला है। इस तरह से हम लोग उन सारे सेट के मेंबर के जैसा बन सकते हैं, न किस तरह से साथ जो हम सभी को देखने वाला है वो हम लोग देख पाते। सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल जी बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अभी वेनेबल जी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वेनेबल जी ने आप सिक्स प्रिंस को गीत करते सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ये योर हाइनेस। उसी वो वेनेबल जी अपने मन में कहने लगा, एक आइडियल का पावर है यहाँ पर। उसी वो जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इन सारी चीजों के अंदर मेरा क्या रिलेशन है। अगली वो जुफिन तरफ देखती हुई जो सिक्स प्रिंस जुफिन से कहने लगा, साहब जो मैं कुछ दिनों से रूमर सुन रहा हूँ आपको किसी ने मार डाला है। सुनने के बाद मैं सच में बहुत रो भी रहा था और आपके लिए तो प्यार भी कर रहा था। आपको अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर आप किससे भी पूछ सकते हैं। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ पर जुफिन का बहुत बड़ा फैन है। अगली पर जुफिन तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस एक सेट पीस बनाकर जुफिन से कहने लगा कि किस लिए आप यहाँ पर है और भी बिल्कुल सेफ और साउंड है। ऐसा हो सकता है वो सारे रूमर्स पूरी तरह से झूठा है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाए जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर जुफिन सिक्स प्रिंस की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा और सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए, इतनी जल्दी क्या है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन अगली पर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर एक्साइटेड होते हुए जुफिन चाहता घूरते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, सच में बहुत ज्यादा कूल है, क्या तुम लोग इस चीज को देख पा रहे हो कि साथ जू है डबल दागो गैदरिंग के अंदर बेस्ट डिसाइपल और मेरे आइडल भी है, क्या ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कूलेस्ट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी वेनेबल चीन सिक्स प्रिंस की बातों को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाँ ये सच में बहुत ज्यादा कूल है। वो उन सारे वेनेबल की भी इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, चलिए अच्छा ही होगा मैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाऊँ। सिक्स प्रिंस फिर से जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, सर जो आप कहाँ जा रहे हैं, आखिरकार आप क्वारों के अंदर आए हैं, तो भी किस तरह से आप यहाँ से जा सकते हैं, मेरे आपको होश बिना कीजिए। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते जुफिन थोड़ा चिढ़ती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जिस चीज को धोने के लिए आया था वो चीज मुझे अभी भी नहीं मिला है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वो सुनने की बात सिक्स प्रिंस जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, जो क्या आप यहाँ पर असल में क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे इस प्लेस के बारे में सब ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए मैं आपको जरूर मदद कर सकता हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने की बात जुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और वहाँ पर ही रुक जाता है। और फिर जुफिन सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जरूर वाल दोइन टानेल बहुत ज्यादा हुआ थे, जिसके वजह से किसी भी तरह के पावरफुल फोर्स ने शायद इसे अपने कब्जे में ले लिया होगा। नोबडी को इसके बारे में कभी मालूम चल सकता है। बच्चा यहाँ पर क्वारो एम्पायर का सिक्स प्रिंस है, के बाद शायद सच में उसके बारे में कुछ मालूम भी हो सकता है और शायद इसने यहाँ बहुत सारे तीर बीत के बारे में भी सुना होगा। अगली पर जुफिन आप सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, ये तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पहले पूछ रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी तरह के एक स्पेक्टाकुलर प्लेस है, अभी किसी भी तरह की हार्श और डेडली वंस। वो सुनने की बात सिक्स प्रिंस थोड़ा सा सोचते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या स्पेक्टाकुलर। अगली पर सिक्स प्रिंस थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, आप यहाँ पर आए हमारे वंडरफुल लैंड को एंजॉय करने के लिए। वो सुनने की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहना, हाँ जरूर
ऐसा ही कुछ। जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा, आप बिल्कुल सही आदमी के पास आए हैं। हम लोग के पास ब्रांड लैंड है, लेकिन किसी भी तरह की अच्छी भी को हम लोग थोड़ा सा भी लैक नहीं करते हैं। न्यू मेंशन यहाँ पर बिल्कुल एक वनडर की तालाब बना हुआ है, जहाँ पर किसी और ने कभी नहीं देखा होगा। अब शायद ऐसा भी कह सकते ये एक हेवन है अर्थ के अंदर। एक कहने की साहस को शायद आप ऐसा कुछ भी चीज पहले कभी नहीं देखा होगा पूरे 5 लेंस के अंदर। वो सुनी की बात जुफिन ने स्टेज पेज बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछना, क्या सच में? जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, जरूर आगो ताकत वो इंसान को मालूम चल गया, इसके बारे में वो लोग जरूर मुझसे इस चीज को चुरा लेंगे। सिक्स प्रिंस और ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, यार फादर ने उसे देखा था और उसके अंदर एक सामार पुलिस को बांधना चाहते थे कि मैंने उनके खिलाफ फाइट किया था और इस चीज को खुद के लिए ले लिया था। मार्बल मेरा है और मेरा अकेला है। मेरे फादर को भी मुझसे पूछना पड़ेगा अगर वो यहाँ पर उसे देखना चाहते हैं। और फिर सिक्स प्रिंस बहुत एक्साइटेड होते हुए जुफिन से कहने लगा, जो आप यहाँ पर है, मैं जरूर आपके लिए वहाँ पर एक फीस्ट को रखने वाला हूँ। हम लोग उस ब्यूटी को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं, वो भी वाइन के साथ। तो सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सच में बहुत ज्यादा वक्त का बर्बादी होगा मेरे लिए, अभी सिर्फ वो चलते हैं। जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर जुफिन के पीछे चलते हुए जुफिन से कहने लगा, ठीक है जल्दी कीजिए, मैं भी आपके साथ ही जा रहा हूँ। वो वेनेबल जी सिक्स प्रिंस को घेरित करते सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाइनेस एक पल के लिए प्लीज इंतजार कीजिए, अपनी पहले ही एल्डर सी के साथ लड़ाई कर लिया था एक लड़की के लिए, योर मेजेस्टी ने आपसे कहा है उनसे माफी मांगने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जो सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और वेनेबल सी की तरफ देखने लगा। वो वेनेबल जी फिर से सिक्स प्रिंस से कहने लगा, मैं समझ रहा हूँ आप यहाँ पर अपने घर के अंदर अपने आइडल को रिसीव करना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आए थे। और फिर वेनेबल जी सिक्स प्रिंस को गीत करते सिक्स प्रिंस से कहने लगा कि अगर आप यहाँ पर से अभी निकल जाते तो फिर एल्डर से आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, हम लोग शायद उनके गुस्से को शांत नहीं कर पाएंगे। तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत जोर से चिल्लाकर वेनेबल सीन से कहने लगा, इसलिए मुझे उस सैनिक से माफी मांगना पड़ेगा। हाँ जरूर, मैं कोई भी उससे माफी नहीं मांगने वाला हूँ। मैंने उस लड़की को पहले देखा था और वो सैनिक उससे उसे चुराने के लिए आया था, या तो भी उसने मेरे सहारे एक आदमी को भी मार डाला था। अब इंपियर फादर चाहते हैं मैं उससे माफी मांगू, इसलिए मैं उससे माफी मांगने वाला हूँ। और फिर वेनेबल जीन की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर वेनेबल जीन और बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा, तो पहले बीच में सेट का एक एल्डर था, लेकिन आप कुछ भी नहीं है। तो उसे मालूम है किस तरह से क्वाड और इंपियर कैपिटल के अंदर अपने भाई लेक को उसे करना है। तुम सभी के कावरनेस के वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा था। वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद वो सारे वेनेबल यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वेनेबल चीन सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ये सिर्फ एक लड़की के ऊपर आपके जिलासी की वजह से ऐसा हो रहा है, और वो सारे गात यहाँ पर ऐसे भी ज्यादा कुछ और नहीं थे। और एक एल्डर सी यहाँ पर एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट थे, जिनके साथ या तो भी हिज मेजेस्टी भी मैच से खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर बीच टीम शायद उसे नहीं रोक रही होती तो फिर वो या तो भी हाँ सभी को आप तो मार चुका होता। अगली पोस्ट सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, आपको उनसे माफी मांगकर उसके गुस्से को शांत जरूर करना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत चिढ़ती हुई वेनेबल जीन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं, और मैं ऐसा जरूर नहीं करने वाला हूँ। आज जो यहाँ पर किसी भी चीज से नहीं डरते हैं, उन्होंने डबल ड्रैगन गैदरिंग को अकेले ही जीते थे। मैं जरूर उनके एग्जाम्पल को यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ और उस सैनिक से नहीं दौड़ने वाला हूँ। उससे वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए जुफिन एक अजीब सा मुंह बनाकर अपने मन में कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी का महसूस कर पा रहा हूँ। अगली पर सिक्स प्रिंस आप वहाँ से जाते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, जो आप यहाँ से चलते हैं अपनी मेंशन के अंदर एक ड्रिंक करने के लिए, सारे बुद्धि तक को अभी तक उस कम्युनिस्ट सैनिक को अटेंड कर दीजिए। तो सुनी की हम लोग देख पाए जुफिन अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन को और सिक्स प्रिंस को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद वेनेबल जीन जोर से चिल्ला कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा और जुफिन से भी कहने लगा, जो मैंने आपके बारे में बहुत पहले से सुना है, पिन हमेशा आपको प्रेज करते रहते हैं। अभी वेनेबल जीन जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोस्ट भी करते थे हर एक चीज को, खास कर उन सारे इंसानों के बारे में जिन्हें वो सच में पसंद करते। और आखिर में इसीलिए मुझे यहाँ पर उनकी किसी भी कोई हुई बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है, और मुझे नहीं लगता आप यहाँ पर इतने ताकतवर हो सकते हैं। जरूर आपके कल्टिवेशन यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है कि एल्डर सी इसके बारे में आपने शायद पहले ही सुना है, वो एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। अगली पर जुफिन तरफ देखते हुए वेनेबल जीन जुफिन से कहने लगा, अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाते तो फिर हिज मेजेस्टी भी आपको, और या तो भी शायद हिज मेजेस्टी अपने और
और एक लड़की को यहाँ पर खो सकते हैं, लेकिन शायद वो आपको एक स्केपगोट की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर जुफिन तब देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर हैनिबल जीन जुफिन से कहने लगा, आपके लिए अच्छा यही होगा आप अभी पीछे हट जाएं। उससे वो हम लोग देख पाते जुफिन अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर हैनिबल जीन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा है। जीन जुफिन को गीत करते हुए जुफिन से कहने लगा, सिक्स पिंस की खातिर और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए अगर उन्होंने फिर से उन्हें यहाँ पर डॉल्फिन कर दिया और हिज मेजेस्टी हमें ब्लेम करते हैं, तो फिर जरूर तुम यहाँ पर एक स्केपगोट की तरह इस्तेमाल होने वाले हो और वो वक्त आने वाला है। वो सुनी की जुफिन वहाँ पर रुकने की बात पहले हैनिबल जीन की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा और फिर हैनिबल जीन भी एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन तरफ देखते हुए फिर से जुफिन से कहने लगा, तुम्हें फिर भी शायद उन्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। वो हम लोग देख पाते हैनिबल जीन की इस बात को सुनने की बाद जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में हैनिबल जीन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जुफिन बहुत ज्यादा कोल तौर में हैनिबल जीन से कहने लगा, जरूर तुमने बिल्कुल सही कहा, इस सिक्स पिंस के पास बहुत सारे फॉलोअर जरूर है जिनके बारे में तुमने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन उसी पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हैनिबल जीन की तरफ देखते हुए हैनिबल जीन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो इस बार तुम्हारे मास्टर किसी भी चीज को एक्सैगरेट नहीं कर रहा है। मैं सोच में यहाँ पर एक मामूली इतिहास स्टेज एक्सपर्ट को कुछ भी नहीं समझता हूँ अपनी आंखों के सामने। और फिर जुफिन बाहर की तरफ देखती हुई हैनिबल जीन से कहने लगा, वो सिक्स पिंस सच में मुझे मदद कर पाए जिस चीज को मैं अभी ढूंढूंगा उस चीज को ढूंढने में। अगली पर जुफिन यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए हैनिबल जीन और बाकी सारे हैनिबल से कहने लगा, थोड़ा से माइंड नहीं करने वाला उसे मदद करने के लिए, तो भी मैं तो उसके लिए उस एल्डर सेने की स्किन को पूरी तरह से उखाड़ सकता हूँ, अरे उस बॉडी थ्रेड को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। वो हम लोग देख कर जुफिन अब उस रूम से बाहर निकलने के बाद उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और फिर इस सीन की तरफ देखते हुए हैनिबल जीन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे हैनिबल से कहने लगा, क्या ये बच्चा या वो पूरी तरह से पागल है? मामूली 8 लेयर के रेडियंट स्टेज के कल्टिवेटर या वो असम इतिहास स्टेज के इस बात के साथ डील करना चाहता है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। शेक्सपियर बिल्कुल उसके ऐसा ही और भी ज्यादा एरोगेंट और डिफाइंड बनता जा रहा है। वो सुनने की बात दूसरा पैनल भी थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दूसरा पैनल सामने तरफ देखते हुए हैनिबल जीन से कहने लगा, जीन शेक्सपियर सिर्फ इस तरह से यहाँ से चला गया है, अब एल्डर सैनिक यहाँ पर आने वाला है, तो हम लोग को शायद अब क्या करना चाहिए। वो सुनने की बात हैनिबल जीन अपनी दोनों आंखों को बंद कर तो उस हैनिबल से कहने लगा, हमारे मास्टर सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा विलफुल है, उनके लिए पहले हमें इस चीज को पूरी तरह से कवर करना पड़ेगा। वो हैनिबल जीन अपने समय तरफ देखते हुए बाकी सारे हैनिबल से कहने लगा, मैं सिर्फ यही आशा कर रहा हूँ एल्डर सैनिक हम सभी को थोड़ा सा फेस दे और उसका की सिर्फ एक ही चीज है, यो भी यहाँ पर पूरी तरह से हर एक चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है, वरना हिज मेजेस्टी शायद 20 सेट के अंदर अपनी पेटिशन को भी भेज सकता है। वो हैनिबल जीन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा और उसे भी शायद पूरी तरह से डायरेक्ट कर सकता है। अगली पर हैनिबल जीन अपनी पीछे तरफ देखते जोर से चिल्ला को अपने सारे हैनिबल से कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही इस टैबन को आज के लिए बुक किया था, इस टैबन के हर एक इंसान कहाँ पर है, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना है अभी मेरी बातों को। और फिर डंकन और पेविलियन के बोर्ड की तरफ देखते हुए हैनिबल जीन जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, जल्दी से इस पैलेस को पूरी तरह से साफ करो और इसे टॉप ग्रेड वाइन और डिशेस के साथ तैयार करो, हम लोग यहाँ पर एक गेस्ट को होस्ट करने वाले हैं। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले एक इंसान को आते हुए देख पाते हैं। वो हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर एल्डर सैनिक है। आप एल्डर सैनिक अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस सोच में ऐसा लग रहा है जब एक टाइगर अपने लाख के वजह से पूरी तरह से नीचे गिरने की बाद कुत्ते भी उसे आप बुली करने लगा है, या तो भी आकर इस ओल्ड मैन को अपने सेक्स से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक को पहले ही कर चुका है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट हूँ, जी यहाँ पर एक होनहार गेस्ट की तरह इस एम्पायर को पूरी तरह से ट्रीट करना चाहिए। सच में दोस्तों इस इंसान को लग रहा है ये अभी इतिहास स्टेज में है, इसीलिए ये पूरी तरह से इनविंसिबल है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एल्डर सैनिक भी आप डंकन और पेविलियन की करीब आ चुका है और फिर उस पेविलियन की तरफ देखते हुए सैनिक के एल्डर खुद से कहने लगा, और ये छोटा सा बच्चा मेरे से एक बुद्धि आदमी के लिए एक बैंक्वेट को होस्ट कर रहा है, वो भी इसे एक सेवी प्लेस के अंदर। हाँ जरूर ये चीज यहाँ पर सिर्फ एक एपोलॉजी बैंक्वेट है, कोई भी सच में यहाँ पर ऐसा है जो इस तरह से माफी मांगने वाला है। अगली को
हम लोग देख पाते वो चारों फैनेबल आकर एल्डा सैनिक को गीत को थी जो थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डा सैनिक से कहने लगा, सैनिक हम चारों यहाँ पर आपके लिए स्पेशली इंतजार कर रहे थे। अभी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से उन चारों को यहाँ पर देखने की बाद एल्डा सैनिक स्टेज पे बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है? वो छोटा सा बच्चा यहाँ पर नहीं आने वाला है इस बुद्धि आदमी को वेलकम करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के याद है एल्डा सैनिक थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अब एल्डा सैनिक की इस बात को सुनने के बाद फैनेबल जी ने एल्डा सैनिक को यहाँ पर गीत करते हुए एल्डा सैनिक से कहने लगा, ये चीज एल्डा सैनिक पहले अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। प्रिंस आज थोड़ा सा अनवेल फील कर रहे थे, इसीलिए आपको एक कंपनी देने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाया है। हमें खास करके कहा है आपके लिए अच्छी तरह से, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एल्डा सैनिक फैनेबल जीन की इस बात को सुनने के बाद फैनेबल जीन और बाकी सारे फैनेबल पर अटैक कर देता है। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डा सैनिक के अटैक के वजह से फैनेबल जीन और बाकी सारे फैनेबल दौड़ की मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। वो एल्डा सैनिक बहुत ज्यादा कोल तो में फैनेबल जीन की तरफ देखते हुए फैनेबल जीन से कहने लगा, काफी है तुम चारों आदमी साफ साफ इस बुद्धि आदमी को। और फिर एल्डा सैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में उन लोगों की तरफ अपने हाथ को बनाकर बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे कहने लगा, और ये चीज यहाँ पर क्वारो एम्पर के फेस की वजह से नहीं होता। तो फिर ये बुद्धि आदमी को भी उस छोटे से बच्चे को मेरे खिलाफ इस तरह से बात करने के लिए माफ नहीं करने वाला था, और या तो भी मैंने उसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए भी मौका दिया था, लेकिन आप जब उसने खुद इस चीज को चेरिश नहीं किया है तो फिर इस बुद्धि आदमी को रुथलेस बोने के लिए तुम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डा सैनिक बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते एल्डा सैनिक बहुत ज्यादा स्पीड से दूसरी तरफ जाने लगा, और फिर इस सीन को देखने की बाद फैनेबल जीन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को बाकी से फैनेबल से कहने लगा, वो नहीं वो पहले उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर 6 पिंस की स्टेज है। पिंस सच में बहुत बड़े खाते में पड़ चुके हैं। सच में दोस्तों फैनेबल जीन अभी 6 पिंस के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। आप फैनेबल जीन की इस बात को सुनने के बाद उसकी तरफ देखते हुए और फैनेबल उनसे कहने लगा, जीन आपको यहाँ पर इतने ज्यादा पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रिंस अभी यहाँ पर जुफिन को एक कंपनी नहीं दे रहा है। तेज कोतियात के अंदर उन्हें एक सिनारी को दिखाने के लिए वो अभी अपने स्टेज के अंदर नहीं है। वो सुनने की बाद फैनेबल जीन एक सीरियस फेस बनाकर उस फैनेबल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर फैनेबल जी सामने तरफ देखते हुए उस फैनेबल से फिर से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही बात कहा है, ये चीज हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हमारे पास अभी वक्त है उन्हें जाकर इन्फॉर्म करने के लिए, न अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाते तो फिर प्रिंस की जिंदगी भी यहाँ पर पूरी तरह से खाते में पड़ सकता है। वो हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़े प्लेस का सीन देख पाते हैं, और फिर जुफिन को वहाँ पर ले आते हुए 6 पिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, जो प्लीज इस तरफ से चलिए। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन और 6 पिंस आप उस घर के अंदर जाने लगा। चीज को 2 सोल्जर थोड़ा शौक और अभी देख रहा था, और फिर उनमें से एक सोल्जर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से पूछने लगा कि ये आदमी कौन है यहाँ पर, किस लिए प्रिंस उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बड़ा सोल्जर भी अपने पीछे तरफ देखते हुए पहली वाली सोल्जर से कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और प्रिंस को यहाँ पर कोई और लड़की भी वह पसंद आ चुका है, और वो शायद यहाँ पर उनका वादा इन लॉ बनने वाला है, और न किस लिए वो इन्हें यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करने वाला है, या तो भी वो अभी अपने देश से भी ज्यादा अच्छी तरह से इसे ट्रीट कर रहा है। इसमें दोस्तों इन सारे सोल्जर को मालूम भी नहीं है जुफिन कौन है असल में। वो सुनने की बाद वो पहले वाला सोल्जर उस प्लेस की तरफ देखते हुए दूसरी वाले सोल्जर से कहने लगा, आप मैं देख पा रहा हूँ हमारे प्रिंस यहाँ पर अपने असली प्यार के साथ मिल चुका है, और वो कभी भी यहाँ पे रोमांस के लिए किसी और जगह वो विजिट नहीं करने वाले। बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। सच में दोस्तों ये सारे सोल्जर अपने मन में कुछ ज्यादा बेसी ख्याल ही पूरा पकड़ा है। अगली पर हम लोग देख पाते 6 पिंस जुफिन को सामने तरफ रास्ता दिखाते हुए जुफिन से कहने लगा, आप प्लीज आगे चलिए। और फिर हम लोग जुफिन सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं, जिसकी तरफ देखते जुफिन पहले थोड़ा चिढ़ने लगा था, और फिर जुफिन को इस बिल्डिंग को दिखाते हुए 6 पिंस बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, जो जैसा कहा जाता है जब आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा दूर तो देखने के लिए, उस प्लेस को अच्छी तरह देखने के लिए आपको पेविलियन की टॉप में चढ़ना पड़ेगा। जो सुनी की बात जुफिन उस पेविलियन की तरफ देखती हुई 6 पिंस से कहने लगा, क्या सच में हमें आप उस पेविलियन की टॉप का सीन दिखाते हैं। अब जुफिन को ले जाते हुए 6 पिंस बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, क्या जो हम लोग आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए जुफिन अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते 6 पिंस बहुत एक्साइटेड होकर अपने सामने की जो खिड़की है उसे यहाँ ओपन करने लगा, और फिर उस खिड़की के बाहर से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये वाटरफॉल यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर था। अगली पॉल इस सिनारी को देखने की बाद जुफिन थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर 6 पिंस से पूछने
कहने लगा, क्या तुम इसी वानदार के बारे में अभी तो बात कर रहे थे। जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, हाँ क्या ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। और फिर सिक्स प्रिंस यहाँ बहुत ज्यादा प्राउडली जुफिन से कहने लगा, क्या जो जैसे आपको मालूम है हमारे क्वारो यहाँ पर एक बेरेन लैंड है, इसलिए यहाँ पर एक इतना बड़ा वाटरफॉल को देख पाना ये बहुत ज्यादा रेयर है। इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर एक फॉर्मेशन मास्टर से कहा था यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बिछाने के लिए, जिसके मदद से इसे हम लोग छुपा सके। इसे सिर्फ यहाँ से देखा जा सकता है। या तो भी मेरे एम्पियर फादर भी महीने में सिर्फ एक बार यहाँ पर आ सकता है इसे अप्रिशिएट करने के लिए, इस मैग्निफिसेंट वाटरफॉल की व्यू को देखने के लिए। यहाँ पर मैं इस चीज को हर एक दिन अप्रिशिएट कर सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस के इस तरह से बेवकूफी भरा बातों को सुनने के बाद जुफिन गुस्से के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा। अगली पर सिक्स प्रिंस और जुफिन तरफ देखते बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा, जो ये सिनारी यहाँ पर थोड़ा से बुरा नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन के बाद जुफिन गुस्से के मारे जोर से चिल्ला तो सिक्स प्रिंस से कहने लगा, थोड़ा से बुरा नहीं है मेरे यस यहाँ पर। सच में दोस्तों जुफिन अभी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और फिर जुफिन सिक्स प्रिंस पर जोर से चिल्ला तो कहने लगा, इस तरह के एक वाटरफॉल यहाँ पर सिर्फ एक नेचुरल सिनारी है। अगर तियानो की आधा ऐसे 100 ही नहीं या फिर 80 भी प्लेस नहीं है तो भी एटलीस्ट वहाँ पर 50 और 60 प्लेस जरूर है। ये सोच मेरे वक्त के लाख भी जो वक्त मैंने बर्बाद किया है यहाँ पर आने के लिए, क्या मैं इतने तो आया हूँ सिर्फ इस चीज को देखने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में जुफिन का हालत अभी यही हो चुका है, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। अगली पर जुफिन गुस्से के मारे सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेंज साइट को देखना है, इसके पास अपना खुद का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर हो, जैसे कि कोई स्ट्रेंज फेनोमेना जहाँ पर तुम एक बार एंटर करने के बाद वहाँ से बाहर निकल पाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। या फिर ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर मेडिटेशन करने के बाद तुम्हारे लिए सालों का वक्त भी बहुत ज्यादा कम लगता है। अब जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिक्स प्रिंस थोड़ा सा अपनी आंखों को चुराते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन आपने क्या नहीं कहा था आप यहाँ पर क्वारों के अंदर आए हैं सिर्फ सिनारी को देखने के लिए। ये चीज पहले ही बेस्ट सिनारी है जो मैं सच में यहाँ पर आपके लिए ढूंढ सकता हूँ। अब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफिन वहाँ से जाते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस क्वारों के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मेरे देखने के भी लायक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन को रोकने की कोशिश करते हुए जुफिन से कहने लगा, एक पल के लिए इंतजार कीजिए, आप सच में इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज कुछ और दिन के लिए यहाँ पर रुक जाइए। तो सुनने के बाद जुफिन अब वहाँ से जाते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो मैं सच में पूरी तरह से गलत था, जरूर आप किसी और जगह पर जाकर उसे ढूंढने वाला हो। अगली पर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, ऐसा इंतजार कीजिए, अगर आप सच में यहाँ पर किसी भी तरह की स्ट्रेंज चीज को देखना चाहते हैं तो फिर मेरे एल्डेस्ट ब्रदर के पास वो चीज हो सकता है, मैं जरूर अभी आपको वहाँ पर ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ बहुत ज्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। आप सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफिन वहाँ पर रुकते हुए सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस बनाकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, तुम्हारा बड़े भाई वो कौन है यहाँ पर। तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अपनी बिल्कुल सही कहा, मेरे एल्डेस्ट ब्रदर यानी मैं अभी क्वारों के क्राउन प्रिंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ठीक है तो फिर हम लोग पहले तुम्हारे एल्डेस्ट ब्रदर के घर के करीब जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस पहले थोड़ा सा खुश हो जाता है लेकिन अगली पर कोई इंसान आकर जोर से चिल्ला कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स प्रिंस सच में ये चीज बहुत ही बुरा है, जल्दी से यहाँ से भागिए, सैनिक यहाँ पर आ रहा है आपको मारने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस और जुफिन अभी उस आदमी तब एक स्टेज पीस बनाकर देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते फैनेबल चीन और बाकी से फैनेबल बहुत ज्यादा मुश्किल से आने के बाद बहुत ज्यादा खापते हुए फैनेबल चीन अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खांसते हुए भी प्रिंस से कहने लगा, जल्दी से यहाँ से भागिए, एल्डर सैनिक आप सच में आप पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है क्योंकि आपने वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट को तोड़ दिया है और उन्होंने पहले प्रिंस की स्टेट पर अटैक करना शुरू कर दिया है। आपके लिए अच्छा ये होगा आप अभी इंपियर पैलेस की तरफ भागिए और हिज मेजेस्टी वहाँ पर रहने की वजह से उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है और वो आपको जिंदा रहने का एक मौका दे सकता है। इसमें दोस्तों फैनेबल जीन यहाँ पर सिक्स प्रिंस का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगली पर हम लोग देख पाते फैनेबल जीन की इस तरह की बुरी हालत को देखने की बाद सिक्स प्रिंस बहुत जोर से चिल्ला कर फैनेबल जीन से कहने लगा, चीन ये चीज क्या आप लोग को उस कम्युनिटी ने इस तरह से इंजर कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन और सिक्स प्रिंस दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और जुफिन की तरफ देखते हुए
एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसमें ये चीज सच में बहुत बुरा है। यहाँ पर जल्दी से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागिए, यहाँ पर आ रहा है आपको मारने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते वेनेबल जीन यहाँ पर आकर सेक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कांपते हुए कहने लगा, प्लीज अभी भागिए यहाँ से पहले ही आपने विलेज के अंदर जा चुका है आपके बहुत सारे इंसान को मारने के लिए। हम लोगों ने इस मौके को इस्तेमाल किया है आपको वार्न करने के लिए। आपको अभी इंपियर प्लेस के अंदर जाना ही पड़ेगा। मुझे से करीब रहने की वही चीज शायद एल्डर से की गुस्सा हुआ पर शांत हो सकता है। अगली पर जूफेन और सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन जोर से चिल्लाकर और सिक्स प्रिंस से कहने लगा, प्लीज ऐसा ही कीजिए। जोर सुनी के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर वेनेबल जीन से कहने लगा, एल्डर जीन क्या उस कमीने ने आपको इस तरह से घायल कर दिया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस से। अगली पर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो भी यह 20 में शहर के एल्डर होने के बाद भी ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही हो रहा है। इन तीनों को पहले से उसे से बाहर निकाल दिया गया है अपने खुद की मिस्टेक की वजह से। आप बोलो कि यहाँ पर मामूली इंसान को परेशान कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुन के वेनेबल जीन सच में बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, इस टीमिंग से सच में उन तीनों को बाहर निकाल दिया लेकिन वो लोग फिर भी अभी उनके ही एल्डर हैं और उनके पास अभी अपनी खुद की पावर है। अब तो ना यहाँ पर कुछ सीरियस चीज हो जाते तो अब तो सेट जरूर उन्हें पहुंचाने वाला है। तो सुनी की बात सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर वेनेबल जीन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वेनेबल जीन फिर से सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, या तो भी उन लोगों ने खुद उन्हें बाहर निकाल दिया, इस फैक्ट को भी पूरी तरह से इग्नोर करने वाले हैं। तो फिर भी यहाँ पर इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है और पूरे एम्पायर के अंदर कौन उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आपकी जो भी प्रिंसिपल है उन सभी को यहाँ पर एडमायर करते हैं कि इस बार हमें सच में लाइन से स्टेप आउट करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा नाइव है। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी हैं जिनके साथ आप कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर सकते हैं। तो सुनी की बार हम लोग देख पाते सिक्स में बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में मूर्ति बांधते हुए बहुत से परेशान होकर कहने लगा, सारी बुद्धि की जाए उन लोगों ने हमारी पूरी इंपियर कैपिटल को इस तरह से रेस्टलिस्ट बना दिया है और अब उनके पास यहाँ तक भी नार भी है हमारे खिलाफ यानी मेरे खिलाफ आने का। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स में गुस्से के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, इसका मतलब ये नहीं है वो लोग यहाँ पर किसी के भी खिलाफ डिस्टेंस नहीं करने वाले हैं। तो फिर हम लोग किस तरह से क्वारन एम्पायर को अभी रूल कर सकते हैं कि मुझे अभी जाकर एम्पायर फादर से माफी मांगना पड़ेगा और उन्हें किसी भी हाथ में कन्विंस करना पड़ेगा। हम लोग को उन तीनों कम्युनिटी को हमारे इस कमांडो एम्पायर के अंदर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस को अभी समझ में नहीं आ रहा है इस दुनिया में पावर ही एब्सोल्यूट है और कुछ भी चीज नहीं। अरे रूल सारी चीज हर एक चीज यहाँ पर पावर के सामने से फीका पड़ जाता है। और फिर जब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल जीन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। हाँ जरूर हिज मेजेस्टी भी ऐसा ही करना चाहेगा लेकिन खुद इतना ताकतवर नहीं है। तीनों बुद्धि गिजार को मिस्ट में शेख ने बाहर निकाल दिया है और आप बोलो कि हमारे इस क्वारो एम्पायर के अंदर पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है। जो सुन के हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और वेनेबल जीन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो हम लोग अचानक से सिक्स प्रिंस को बहुत ज्यादा परेशान होते हुए देख पाते हैं कि नागली वो सिक्स प्रिंस को रियलाइज करने के बाद पहले थोड़ा शौक हो जाता है। और फिर सिक्स प्रिंस जो जोफिन को जीत करते जोफिन से पूछने लगा, साहब जो आपको कैसा लगता है मुझे अभी क्या करना चाहिए? जो सुनी किया जोफिन पहले स्टेज पे बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जोफिन अपने दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो सिक्स प्रिंस से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होता, तुम अभी इंपियर प्लेस में जाकर छुप जाते और वो बुद्धि को लिए अच्छा ही होता तुम किसी और को भेजते हमें मैसेज देने के लिए। इंपियर प्लेस के अंदर जाकर खुद के लिए मदद मांगते। वो हम लोग देख पाते जोफिन की इस तरह की बातों को सुनी की वह चारों वेनेबल बहुत ही शौक और जोफिन तब देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वेनेबल जिन कुछ इलाज करने की बात अपने स्वर को पकड़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा, इसलिए मैंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ पर किसी इंसान को भेज देना चाहिए था हिज मेजेस्टी को रिपोर्ट देने के लिए। सच में दोस्तों वेनेबल जिन अभी पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका था। अगली पर जोफिन की तरफ देखती हुई सिक्स प्रिंस जोफिन से पूछने लगा, आप हमें क्या कहेंगे जॉब आप यहाँ पर हैं? जो सुनी की बात जोफिन ने कोल्ड पीस बनाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, जॉब मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जोफिन एक कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिर्फ जो सुनी की बात हम लोग देख पाए सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोफिन की तरफ देखते हुए जोफिन से कहने हाँ जरूर कि नागली
पर जूफिन सिक्स प्रिंस की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सेम मुझे अभी उस क्राउन प्रिंस के स्टेज पैलेस के अंदर लेकर चलो और फिर मैंने जो सजेस्ट किया तुम ऐसा कर सकते हो, इंपियर पैलेस के अंदर जाकर छुप सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाए जूफिन की इस बात को सुनी की बस सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस को इस सीन के अंदर जूफिन ने बहुत ही बुरीदा से बेवकूफ बना दिया है। क्लिप और जूफिन की इस तरह की बातों को सुन के वेनेबल जीन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए जूफिन से कहने लगा, जरूर सिक्स प्रिंस की जिंदगी यहाँ पूरी तरह से खाते में पहुंच चुके और तुम फिर भी क्राउन प्रिंस के करीब जाना चाहते हो। प्रिंस ने यहाँ पर तुम्हें एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया है और तुम उनके इस रिप्लाई में यहाँ पर इस तरह के रिडिकुलस आइडिया को दे रहे हो। ये मालूम है तुम यहाँ पर खुद ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो क्योंकि तुम यहाँ पर किसी भी तरह के इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए प्लान तो बना ही सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते वेनेबल जीन की इस बात को सुने की बाद जूफिन अपनी आंखों को चुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जूफिन को अभी वेनेबल जीन यहाँ पर लेक्चर दे रहा है और फिर जूफिन वहां जाते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, तो फिर तुम जाकर अभी छुप सकते हो इंपियर पैलेस के अंदर। इसकी जगह पर मैं अकेले क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। क्राउन प्रिंस के मैनर को ढूंढना यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाए जूफिन की इस तरह की बात को सुन के बस सिक्स प्रिंस पहले थोड़ा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसी वो सिक्स प्रिंस आप फिर से जूफिन के पीछे जाते हुए जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा, जो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए। और उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस को ऐसा करते हुए दिखने की बात वेनेबल जीन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और वेनेबल जीन और बाकी से वेनेबल भी सिक्स प्रिंस के पीछे जाते हुए वेनेबल जीन जोर से चिल्ला को सिक्स प्रिंस से कहने लगा, उसे जाने दीजिए, आपका सेफ्टी यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस स्टेज पीस बना को सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला को वेनेबल जीन से कहने लगा, यहाँ पर मौत से नहीं दौड़ सकता हूँ। प्लीज सर, जो जिसे मैं यहाँ पर इतना एडमायर करता हूँ वो अभी यहाँ पर ही है, तो फिर मैं किस तरह से उसके साथ यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ पर जूफिन को कुछ ज्यादा वैसे एडमायर करता है। अगली वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस जोर से चिल्ला को पीछे से जूफिन से कहने लगा, सर जो प्लीज मेरे लिए इंतजार कीजिए। उसी को हम लोग देख पाते जूफिन कोल्ड ड्रिंक बना को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डा से आसमान से उड़ती हुई वहाँ पर आते हुए जोर से चिल्ला को सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सोचे बच्चे कोई की क्या फिर तुम यहाँ पर हो अभी। क्लिप और सिक्स प्रिंस की तरफ देखती हुई एल्डा से जोर से चिल्ला को सिक्स प्रिंस से कहने लगा, तुमने पहले मुझे ओपन किया और फिर मेरे जजमेंट के भी खिलाफ गए थे। तुम्हारी डेथ की बातों को सुनने के बाद तुम्हें माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन तुमने आश्रम में मेरे खिलाफ फिर से खड़ा होने की साहस किया है। जरूर आप अगर एम्पायर खुद भी यहाँ पर आ जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं बचोड़ने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते एल्डा सी को यहाँ पर देखने के बाद वेनेबल जीन जोर से चिल्ला कहने लगा, तो कमीना एल्डा सी यहाँ पर सोच में बहुत जल्दी आ चुका है लेकिन किस लिए। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डा सी की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत परेशान होकर एल्डा सी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और एल्डा सी आप जमीन पर लैंड करते बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा, कुछ मामूली इतिहास स्टेज के कालते हुए तो क्या तुम्हें नहीं मालूम है इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट की दौर क्या है। आज वो दिन है जॉब तुम यहाँ पर। उसी वो जूफिन को अपने सामने देखने के बाद एल्डा सी बहुत स्वागत जोर से चिल्ला कहना क्या। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डा सी जूफिन को देखने के बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डा सी अभी अपनी दोनों आंखों को पार को जूफिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए एल्डा सी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहना, ये तुम हो यहाँ पर। उसी वो एल्डा सी की इस बात को सुन के बाद जूफिन कोल्ड पीस बनाकर एल्डा सी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो जूफिन तरफ देखते हुए एल्डा सी बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, अच्छा पहले ही बीत चुके और मैं आखिरकार तुमसे आप मिल पा रहा हूँ। उसी वो एल्डा सी की इस तरह की बातों को सुन के बाद जूफिन थोड़ा शौक एल्डा सी से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। जो सुन के बाद एल्डा सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा, क्या हम लोग मिल चुके, हम लोग उससे बहुत ज्यादा ही कर चुके हैं। और फिर अगली पर एल्डा सी जोर से चिल्ला को जूफिन तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, अगर सिर्फ तुम कभी यहाँ पर नहीं होते तो फिर मुझे अपने सेक्स से इस तरह से बाहर नहीं निकाला जाता और मुझे इस तरह से जिंदा नहीं रहना पड़ता। मुझे पहले इतनी बार नाइटमेयर आ चुका है उस दिन के बारे में जितनी बार मैं आप और काउंट भी नहीं कर सकता हूँ। व्हाइट यार और उन दोनों आंखों को। उसी वो हम लोग देख पाए जूफिन स्टेज पीस बना को अभी एल्डा सी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डा सी गुस्से के बारे अपने ओरा को अनलिस्ट करती जूफिन तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, कसम कहा था मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डा सी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जूफिन एल्डा सी की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर एल्डा सी से पूछने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर। जो सुनी की एल्डा सी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफिन तरफ देखती हुई जूफिन से कहने लगा, मैं अब देख पा रहा हूँ तुम सच में हर एक चीज भूल जाते हो। जरूर ये चीज बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि मैंने अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। अच्छे क्या तुम्हें याद है 8 साल पहले तियानो के अंदर उस लड़ाई को तुमने पहले ही मेरे शरीर को पूरी तरह से रुइन कर दिया था। अगली पर एल्डा सी पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से
चिल्ला कर कहने लगा 7 साल पहले मैंने उस सेम को बोर किया था अपने साथ, वो भी इस 8 सालों के लिए। आज मैं आखिरकार अपनी रिवेंज को ले सकता हूँ। सच में दोस्तों एल्दासी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। और फिर एल्दासी जुफेन तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम लोग उस वार को हार चुके थे और डेमोस गेमिंग सेट ने हम लोग को पकड़ लिया था प्रूफ की तरह। और फिर बाकी दोनों सेट ने भी हमारे सेट को फोर्स किया था इस टोन के साथ पे होने के लिए। इसके वजह से हम लोग यहाँ पूरी तरह से क्रिमिनल बन चुके थे और इसी की वजह से मेरे पास यहाँ पूरी तरह से रुइन हो चुका है और मुझे मेरे सेट ने खुद यहाँ पर एबान कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते एल्दासी की इस तरह की बातों को सुन के बाद जुफेन एक अजीब सा फेस बनाकर एल्दासी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये आदमी कोई बेवकूफ है यहाँ पर। और फिर एल्दासी जुफेन तो अपनी फिंगर पॉइंट को बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफेन से कहने लगा सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। अगली बार जुफेन तो आप देखते हुए एल्दासी जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा बच्चे हाफ जो हम लोग यहाँ पर मिल चुके हैं मैं जरूर तुम्हें और सिक्स प्रिंस को एक साथ खत्म करने वाला हूँ और मेरी जिंदगी की 2 खाता को अभी खत्म कर दूंगा। उसी वक्त एल्दासी की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर एल्दासी से कहने लगा क्या सच में? तो फिर वो ऑप्शन सेने के सेहत स्किन शायद इसका ही होगा। लगभग तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका था। और फिर जुफेन तो आप देखते हुए पीछे से सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफेन से कहने लगा सर जो ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप यहाँ पर साइड में खड़ा नहीं रह सकते हैं। जो सुन के हम लोग देख पाए जुफेन स्टेज पे बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस अभी जुफेन को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुन के फेनेबल जिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो सच में इसमें ज्वाइन भी कर ली तो फिर इसमें आसन में क्या ही बदल सकता है। हम सारी आखिरकार सिर्फ रेडियन स्टेज के अंदर है और हम लोग कोई भी एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड तो मैं सिक्स प्रिंस से कहने लगा मैं अपनी दुश्मनों को यहाँ पर आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। क्लिप और हम लोग देख पाते जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपनी रेड ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा ठीक है मैंने बहुत पहले ही इस सिमुलेशन को एक बार सफर कर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन की इस लुक को देखने के बाद एल्दासी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्दासी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका भी हाथ को चोसोत हो चुका है। एल्दासी सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा कैसे हो सकते उस सिर्फ यहाँ पर एक रेडियन स्टेज के पंख है, इस तरह से वो मेरे जैसे एक बुद्धि आदमी को यहाँ पर इतना दौड़ा सकता है। जुफेन को अपने पीछे महसूस करने के बाद एल्दासी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने क्या ही दौर है। वो हम लोग देख पाए जुफेन ने अभी अपने आई ऑफ द फॉरेस्ट की फास्ट स्टेज को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और एल्दासी का पात को अभी चौसठ हो चुका था। फिर एल्दासी बहुत ज्यादा घबरा को और पीछेदार दिखने लगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन अपने इनके हाथ के अंदर से अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए जुफेन ने सिर्फ अपनी एक ही पान से एल्दासी को वहाँ से दूर भेज दिया था। सच में दोस्तों जुफेन का ये एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। हम लोग देख पाते जुफेन सिर्फ एक ही पांच के वजह से एल्दासी यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसमें दोस्तों एल्दासी को जुफेन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर भेज दिया है। अभी वो हम लोग देख पाते जुफेन की इस तरह की खतरनाक पार को देखने की वो चारों बहने बहुत ज्यादा घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दूसरी तरह से सिक्स प्रिंस जो जुफेन की इस तरह के पार को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने बहुत ज्यादा बहुत अच्छा ये बहुत ज्यादा कूल है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और दोस्तों सिक्स प्रिंस की इसी एक्साइटेड सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।